नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाटर पोल्यूशन, जो हमारा जो यूनिट चल रहा है उसका जो मेन जो टॉपिक है आज का, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर या इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन। दोनों बातें एक साथ हम बात कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर या इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन की जब भी बात की जाती है तो सबसे पहले आता है कि इसके बारे में इंट्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पोल्यूशन इन द वाटर ऑफ द वाटर पोल्यूशन। वाटर इन्वायरमेंट की जब भी बात की जाती है तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो वाटर है ये बहुत बड़ा पॉल्यूशन का रीजन बनता है। ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी हंगिंग अमाउंट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर वाज डिस्चार्ज इनटू द रिवर, लेक एंड कोस्टल एरिया। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल वाटर जो डिस्चार्ज हो रहा है रिवर में हो रहा है, लेक में हो रहा है, कोस्टल एरिया में हो रहा है, जो लास्ट सेंचुरी से ये इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया। दिस रिजल्टिंग द सीरियस pollution problem and causes negative effect to the ecosystem and humans life। इसके कारण इकोसिस्टम पर ह्यूमन लाइफ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया। तो टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की बात करें, देयर आर द मेनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर बेस्ड ऑन द डिफरेंट इंडस्ट्रियल एंड कंटामिनेशन के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग हुआ। इच सेक्टर प्रोड्यूस द ओन पर्टिकुलरली कंबाइनेशन ऑफ पॉल्यूएंट्स। हर इंडस्ट्री का कंबाइनेशन ऑफ पॉल्यूएंट अलग होता है कि किसी में क्या मिलेगा, किसी में क्या मिलेगा। The treatment of industrial wastewater must be designed specially for the particular type of effluents। effluents जैसा होगा उस टाइप से उसकी डिजाइन की जाएगी। जनरली इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कैन बी डिवाइडेड इनटू दी टू टाइप्स, एक तो इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक। तो जनरली जिसका सेक्टर के अकॉर्डिंग बात करें तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में किस तरह के पॉल्यूएंट होंगे, ऑयल होगा, मेटल होगा, एसिड होगा, फिनोल होगा, साइनाइड्स होंगे। टेक्सटाइल और लेदर में सॉलिड्स होंगे, सरफेक्टेंट्स होंगे, क्रोमियम होगा। पल्म और पेपर इंडस्ट्री की बात करें तो सॉलिड होगा, क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और रिफाइनरी की बात करें तो मिनरल ऑयल होगा, फिनोल होगा, क्रोमियम होगा। इसी तरह केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिकल्स होगा, हेवी मेटल होगा, साइनाइड्स होंगे। नॉन फ्लोरस मेटल जो इंडस्ट्री है उसमें फ्लोरीन होगा। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडस्ट्री जिसमें ऑर्गेनिक केमिकल्स होंगे। माइनिंग में मेटल होगा, एसिड होगा, साल्ट होगा। तो माने कि हर इंडस्ट्री का अपना बायो प्रोडक्ट अलग है तो पॉल्यूएंट हमेशा अलग होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। तो इनऑर्गेनिक वेस्ट वाटर की बात करें तो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस मेनली फ्रॉम द कोल स्टील इंडस्ट्री के द्वारा इनऑर्गेनिक होता है। कॉमर्शियल एक्सपेरिमेंट एंटरप्राइजेस के द्वारा होता है। इंडस्ट्री फॉर द सरफेस प्रोसेसिंग ऑफ द मेटल, मानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो प्लांट है जितने भी बने हुए हैं उसमें उसके द्वारा ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये इनऑर्गेनिक पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का रीजन बनता है। दीज वेस्ट वाटर कंटेन हंग प्रमोशन of the suspended matter which can be estimated in the sedimentation. Often together fossilization means addition of the iron or aluminum salt, fossilization agent of some kinds of organic polymers भी इसमें होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें कोल वॉशिंग की, कोल इंडस्ट्री की बात करें तो इन सेपरेट द कोल फ्रॉम द डेड रॉक, लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर इज यूज। जब भी कोल को सेपरेट किया जाता है तो अब वाटर की बहुत ज्यादा, दिस वाटर कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ द कोल एंड रॉक पार्टिकल्स नॉन इज कोल वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग वाटर। जिससे कोल को वॉशिंग में बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होगा वो पॉल्यूशन रीजन है। दिस वाटर इज रिसाइकिल बाय द रिमूवल ऑफ द कोल एंड रॉक पार्टिकल्स थ्रू द फ्लोटिंग एंड सेडिमेंटेशन प्रोसेस। उसको रिसाइकिल हम कर लेंगे पानी को, तो उसके द्वारा रिसाइकिल होकर के उस पानी को वापस यूज करा जाएगा। तो इस तरह से होता है कोल वॉशिंग के द्वारा कोल को बहुत ज्यादा वॉश करके और साफ किया जाता है। फिर आता है जिसको बोलते हैं हम कि इस इंडस्ट्री को रोलिंग मिल्स। Rolling mills mean the steel mills where the metal is rolled and into the steel and bears में wastewater from the rolling mills containing mineral soil require addition installation such as a scheme of apparatus for the retention and removal of the mineral soil। अब mineral soil को रिमूव करने के लिए वहां पे पानी की जरूरत होगी। फिर ये जो हमारा है वो इनऑर्गेनिक पॉल्यूशन है। अब ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की जब बात की जाती है तो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम मेनली फ्रॉम केमिकल इंडस्ट्री विच मेनली यूज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर केमिकल रिएक्शन। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, टाइनर और लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक डाई शिफ्ट, ग्लू एंड एंस इंडस्ट्री। तो ये सब इंडस्ट्री ऑर्गेनिक मेटल्स इसमें यूज किया जाता है, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री पॉल्यूशन को जनरेट करती है।
वेस्ट वाटर फ्रॉम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो क्वालिटी ऑफ द वेस्ट वाटर फ्रॉम द दीज इंडस्ट्री वेरी variety of the great deal owning variety of the basic raw material working process and waste product. Waste substance include the extension reduce of the new natural synthetic solvent used natural solvent and mainly these organics. Usually concentration of COD around 5000 से लेकर 15000 मिलीग्राम पर लीटर यहाँ पर COD पहुंच जाती है. Concentration ऑफ BOD रिलेंट और BOD की वैल्यू बहुत लो हो जाती है. तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. The ratio of BOD COD is lower than 30%, which means wastewater has been proper biodegradability. Such wastewater has been order high pH value and its need strong pre-treatment method followed by the biological treatment method, which is the long reaction time. बायोलॉजिकल मेथड्स जिस तरह पानी को बायोलॉजिकल मेथड्स के द्वारा ट्रीट किया जाता है परंतु वो बहुत लंबा प्रोसेस है और उसकी एफिशिएंसी भी उतनी अच्छी नहीं होती है. तो वेस्ट वाटर फ्रॉम टेनिन प्लांट. अब टेनिन प्लांट की बात करें तो टेनिन इज द मोस्ट वाटर एक्सपेंसिव प्लांट्स हैं. इसमें वेस्ट वाटर रिजल्टिंग इसमें सोप स्पोकिंग वॉशिंग लाइमिंग राइजिंग प्लम्बिंग एंड बेटिंग क्रोमियम टेनिंग बार्क टेनिंग वॉशिंग एंड डंपिंग इसके द्वारा इतना सारा पानी का वेस्टेज होता है. इफेक्ट ऑफ द ऑन इन्वायरमेंट. इन सबका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट हो रहा है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिपेंडिंग ऑन द डीओ इन द रिसीविंग सिस्टम अफेक्टेड द फ्लोरा फाउना. हमने लास्ट क्लास में भी लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था वाटर क्वालिटी. द डीओ एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट पैरामीटर है. अगर किसी भी वाटर क्वालिटी में डीओ की वैल्यू कम हो जाएगी तो उस समय वहां का फ्लोरा और फोना दोनों डिस्टर्ब हो जाएगा. जिस तरह इंडस्ट्रियल वेस्ट को हमने इस रिप्रेजेंट किया गया. इफेक्ट ऑफ ह्यूमंस डिक्रीज का डिजीज काजेज ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर स्विमिंग ऑन पॉल्यूटेड वाटर कॉन्टेक्ट एंड केमिकली पॉल्यूटेड वाटर. ये सब जो भी है इसके द्वारा जो इफेक्ट ह्यूमंस पे इफेक्ट होगा. तो ऐसे नो पार्किंग के बोर्ड लगे हुए देखे थे लेकिन आजकल जो बोर्ड लगे हुए नो स्विमिंग के बोर्ड लगे हुए दिखे क्योंकि वो वाटर कंटामिनेटेड है. इफेक्ट ऑफ एनिमल्स का देखो ह्यूमन क्रिएटिंग वेस्ट फ्रॉम हिज डिजायरेबल एक्सीडेंट कम फ्लोट द. कई बार देखो समुद्र में ये जो हमारे प्लास्टिक है इसको जो मछली वगैरह खा गई और मछली खाने की वजह से इसके लंग्स प्रॉब्लम हो गई और ये डेड हो जाती है. और इसको कई बार इसको जो वाटर मतलब इस पॉल्यूशन की वजह से हमने देखा कि बहुत ज्यादा मछलियां मर रही है. और सबसे बड़ी चीज है कि जो नॉन वेजिटेरियन है उसी फिश को वापस खा रहे हैं. अब आप सोच लीजिए कि आपके ऊपर क्या कंटामिनेशन होने वाला है. इफेक्ट ऑन द बर्ड्स फॉर द मेमल्स. बर्ड्स और मेमल्स बिकम कोटेड विथ ऑयल. पानी में ऑयल फैल गया, सब पानी में ऑयल चला गया, ये लोग कोटेड, इनके ऊपर पूरे फीदर्स खराब हो जाते हैं इनके. What we do just to escape the society develop the prevention of the water pollution. सिर्फ हम इसको सुरक्षा ही कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास में कोई उपाय नहीं है. तो अगेन वी हैव कम 3R यूज रीयूज रिसाइकिल रिड्यूस. यहाँ पर रीयूज पहले आएगा, रिड्यूस बाद में आएगा. तो सबसे पहले रीयूज वन स्टे नो टू वाटर पॉल्यूशन. हमें वाटर पॉल्यूशन को बैन करना पड़ेगा. रिसाइकिल करना पड़ेगा आर को. मिनिमाइज यूज ऑफ वाटर. यहाँ पर आर जो रिड्यूस है वो तीसरा आर जो है यहाँ पर, वहां पर आर रिड्यूस था पहले सॉलिड वेस्ट में, तो 3R के द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. सेव वाटर सेव लाइफ की बात की जाती है. अभी देखिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जिसके द्वारा जितना कंटेमिनेटेड वाटर बाहर निकल रहा है, इस वाटर को हम देख रहे हैं कि ये कहाँ खुले हुए, सभी नदी, कोई नदी के आसपास, सारी इंडस्ट्री नदी के आसपास होगी, किसी लेक के आसपास होगी, एक कोस्टल एरिया में होगी. देखिए तो बात करी जाती है कि डे बाय डे रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सो दैट द वाइडली रैपिड इंक्रीज द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कंट्री. ये तो फंडामेंटल हमने बात कर ली. जैसे जैसे हम लोग इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, हमारे देश का फंडामेंटल्स बढ़ती, सो दैट द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट हंग अमाउंट ऑफ द वाटर एंड डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस. जैसे जैसे इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी वाटर की कंज्यूमिंग बढ़ती जाएगी. इंडस्ट्री use water this obtain from the water treatment system for the variety of the purpose such as for manufacturing goods, heating, cooling, carrying as a raw material, carrying as a waste material, as a solvent, as a resulting the water is the classified into the waste water. तो वेस्ट वाटर किसको कहेंगे? अब इस प्रीफिक्स में इंडस्ट्रियल बात करें. इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्लूड द लिक्विड सॉलिड गैसेज. वी आर प्रेजेंटली constrained to liquid parts which is commonly known as industrial wastewater. Wastewater which is generated by the byproduct from the process unit operation having construction which is can be causing harmful and hazard effect of the human, animals, plant, aquatic, microbial life or different life form of the earth. Source agriculture waste, iron steel industry, mining,
फूड इंडस्ट्री, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री, न्यूक्लियर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री। वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूमेंट्स की बात की जाती है, सस्पेंडेड सॉइल, कोलाइड सॉलिड, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की बात करें तो सॉल्वेंट, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, वोल्केनिक कंपाउंड, ऑयल और ग्रीस, अमोनिया, फास्फेट, हेवी मेटल, साइनाइड्स, रिफाइनरी सब्सटेंस की बात की जाती तो एल्किल, बेंजील, सल्फेट्स को यूज किया जाता, पैथोजेंस है, कलर्ड सब्सटेंस है। Characterization of the industrial wastewater. The characterization of industrial wastewater using the vary from the industry to industry. Also the जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक इंडस्ट्री इसमें BOD, COD, सस्पेंडेड सॉलिड, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, इन सबकी स्टडी की जाती है। There are the alternate form of the disposal of industrial, direct disposal into the receiving water without the treatment. सबसे पहले चीज डायरेक्ट डिस्पोजल हो रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। डिस्पोजल इनटू द म्युनिसिपल कंबाइंड विद ट्रीटमेंट, सेपरेट ट्रीटमेंट इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर बिफोर देयर डिस्पोजल इनटू द रिसीविंग वाटर लैंड। जब भी इसको धरती के ऊपर डाला जाए तो उससे पहले इसका साइकिल होना बहुत जरूरी है। रिसाइकिल अगर हो गया तो सबसे बढ़िया काम हो जाएगा। तो बात है किस तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो पहले होता है प्रिलिमिनरी मेथड्स। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट कंसिस्टिंग द फॉलोइंग यूनिट्स: स्क्रीनिंग फॉर द रिमूवल ऑफ द फ्लोटिंग मैटर्स, गिफ्ट चैम्बर, कंबाइनेशन, फ्लोटिंग यूनिट्स, स्विमिंग टैंक्स। उस पानी को बार बार बबलिंग करके इसके द्वारा हम ऑयल, ग्रीस और इन सस्पेंडेड सॉलिड्स को हम अलग कर सकते हैं। रिमूवल फॉर द पोर्शन ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द वेस्ट वाटर, इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट के द्वारा हम कर सकते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट कंसिस्टिंग सेडिमेंटेशन, कंजुगेशन, फॉस्फोरेशन, प्राइमरी सिल्टिंग और सेकेंडरी सिल्टिंग। Enhance the removal of the suspended solid and organic matter from the wastewater, typically accompanied by the chemical addition, filtration known as the conjugation and phosphorylation. सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात की जाती है तो रिमूवल फ्रॉम द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको बोलते हैं इनसोलेबल सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं। सस्पेंडेड सॉलिड को हम अलग करने के लिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात की जाती है। इसमें एयरब्रेशन सिस्टम, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम डेवलप किया जाता है, स्वेज और बायोसॉलिड्स प्रोसेसिंग सिस्टम डेवलप किया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट कंसिस्टिंग द फॉलोइंग प्रोसेस: एक्टिव स्वेज प्रोसेस, ऑक्सीडेशन पॉन्ड एंड लेनोस थिंकिंग फिल्टर्स। इसके द्वारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ द पॉन्ड एंड, इसके लिए बड़े बड़े पॉन्ड्स उस इंडस्ट्री में जहां भी जनरेट हो रहा है तो उसको स्टेबलाइजेशन पॉन्ड आर ओपन द फ्लो द बेसिक स्पेसिफिकली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट टू द ट्रांसफर ट्रीट स्वेज एंड बायोडिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल वेस्ट। दे प्रोवाइड द लॉन्ग डिटरेंस पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम द फ्लो ऑफ द सेवरल डे। उसमें पानी पड़ा रहता है। पॉन्ड सिस्टम विच इज ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड थ्रू द मैकेनिकल एरोबिशन, ऑक्सीजन उसमें देंगे, फोटोसिंथेसिस होगा, इज कॉल्ड एरेबिक लूम्स उसमें डेवलप्ड होगा और उसके द्वारा वो पानी क्या हो जाएगा, प्यूरिफाइड हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया डाल दिया जाएगा। बैक्टीरिया द्वारा उसको क्या होगा कि सेकेंडरी पोल्यूएंट की बात करें तो इफ्लेट्स होगा तो बैक्टीरिया डाल करके भी उसको रिमूव किया जाता है। एक्टिवेट स्वेज प्रोसेस, इन एक्टिवेट स्वेज प्रोसेस वेस्ट वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर ये आइसोलेट इन द aeration basis in the microorganism, mobilization and suspended and soluble organic matters, इसके द्वारा हम ये रिएक्शन करवा देते हैं। इट इज ट्रैकिंग फिल्टर क्या है, मेन चीजें, इट इज आल्सो नोन एज प्रोक्लेटिंग फिल्टर, स्प्रिकिंग फिल्टर्स, अलग अलग फिल्टर के द्वारा हम इस पानी को निकाला जाता है और निकाल के द्वारा, अब ये भी है इंडस्ट्री वाइज अलग अलग होगा, वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। फिर आता ट्रसरी ट्रीटमेंट मेथड, रिमूवल फॉर द रिड्यूस सस्पेंडेड, अब जो बच गया आफ्टर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बच गया उसको ट्रसरी ट्रीटमेंट में लाएंगे। यूजुअली द जेन्युइन मीडियम फिल्ट्रेशन एंड माइक्रोसेंसो सिंस डिस्प्लेशन एट टिपिकली पार्ट ऑफ द टेनिंग ट्रसरी ट्रीटमेंट। न्यूट्रिशन रिमूवल फ्रॉम द ऑफन द इंक्लूड इज डेफिनेस। तो ये ट्रसरी ट्रीटमेंट में जैसे यूवी लाइट हम दे देंगे, फिल्ट्रेशन दे देंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस करेंगे, इवेपोरेशन करेंगे, पोस्ट एरेशन करेंगे। हर इंडस्ट्री वाइज अलग होगा, ये भी जैसी इंडस्ट्री होगा वैसे इसके प्रोडक्ट होंगे। देखो ये कलर वाटर जो किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हो सकता है, दिस इज अ ब्लैक वाटर जो किसी इंडस्ट्री का पार्ट हो सकता है। सीधा कहाँ जा रहा है, ये उसमें जो वाटर का पॉल्यूशन का पार्ट बन रहा है। धन्यवाद।